हेलो गाइस, चलिए आज हम लोग जो है अलग टेंस पढ़ते हैं। इसे पास्ट कंटिन्यूस पिछली वीडियो में हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ने से पहले हम लोग जान लेंगे कि हिंदी से जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए आएगा तो कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, इसको पहचानने के लिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर कि जब हिंदी वाक्य लिखा रहेगा, हिंदी वाक्य जब लिखा रहेगा देखेंगे आप कि क्रियापद में, यानी वाक्य अंत में भी कहते हैं लोग, या क्रियापद में समझ लीजिए, चुका था, चुकी थे, चुका था ना, इस तरह चुका था, चुकी थे, चुके थे, या और क्या लगा रह सकता है इसके अलावा, या था, ई थे, ए थे लगा रहता है। तो वहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस हमको समझना चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस वहाँ पर होता है। ठीक है, जैसे लिख दे रहे हैं यहाँ, जैसे क्या पहचान है इसकी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब इत्यादि, ये लगा रहे, अथवा और क्या लगा रह सकता है इसके अलावा, या था, ई थी, ए थे आदि, ये सब भी लगा रह सकता है। तो वहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस हमको समझना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं अफर्मेटिव। कैसे हम लोग अफर्मेटिव बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा देखेंगे आप लोग कैसे होता है। ये इसी को पॉजिटिव भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं सब लोग समझ लीजिएगा, पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह देखेंगे आप लोग कैसे होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, क्योंकि असर्टिव का ही एक पार्ट होता है अफर्मेटिव। असर्टिव दो प्रकार का होता है, एक अफर्मेटिव जिसको पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, असर्टिव का सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होगी, हैड। केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों केस में हैड का ही यूज होता है। ठीक, प्लस वी थर्ड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्रिया का तीसरा रूप, और प्लस ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, और प्लस अदर्स जो भी चीज़ें होती हैं उसको लिख देते हैं हम लोग। उसके बाद फुल स्टॉप लगता है पंक्चुएशन के रूप में। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें कैसे आएगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स में देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये लिखते हैं इजी। इसमें क्या करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए। जैसे आएगा, मैं अपनी कक्षा में जा चुका था, मैं अपनी कक्षा में जा चुका था। अब आप देखेंगे कि चुका था, जाने के साथ जा चुका था, ये क्रियापद है, इसके बाद अंत में क्या जुड़ा है, चुका था। समझ रहे हैं ना। या मैं अपनी कक्षा में, मैं अपनी कक्षा में गया था, गया था भी हो सकता है। अब इतने स्थान पर देखेंगे, चाहे तो ये लिख दीजिए चाहे लिख दीजिए गया था। देखिए गया था, हम दोनों समझा दे रहे हैं इसी में, जो हम बताए थे ना, या था या ई थी लगा रहता है। देखिए इसमें या था आया कि नहीं, लास्ट में आया ना। तो चाहे मैं अपनी कक्षा में जा चुका था लिखा रहे, चाहे अपनी कक्षा में गया था। क्लियर हो गई बात। तो इसका क्या हो जाएगा, आई हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाना क्रिया है, जाना का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गो का थर्ड फॉर्म, जाना की इंग्लिश गो होती है, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन। तो गॉन लिखेंगे, आई हैड गॉन, कहाँ जाना था, इन द, इन लगाएंगे ना, में है तो इन, कहाँ गया था, इन द क्लास, किस क्लास में, इन माई क्लास, अपनी कक्षा लिखा है ना, तो अगर वैसे कहता कक्षा में तो इन द क्लास हो जाता। अब माई अपना, अपनी कक्षा है तो आई के अनुसार अपना अपनी इंग्लिश क्या होती है, समझाएं हर वीडियो में बताते हैं। जब सब्जेक्ट हमारा आई रहेगा तो अपना अपनी इंग्लिश माई होता है, तो क्या हो जाएगा, माई, आई हैड गॉन इन माई क्लास। देखिए इस तरह बन गया, आई हैड गॉन इन माई क्लास। ठीक, मैं अपनी क्लास में जा चुका था। इसी प्रकार से एक सेंटेंस और देखते हैं हम लोग। देखिए, वे अपनी पुस्तक
ले चुके थे, ले चुके थे, वे अपनी पुस्तक ले चुके थे। तो इसका क्या हो जाएगा, वे की इंग्लिश दे, सब लोग जानते हैं। फिर चुका था, चुकी थी आ गया लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, हैड का यूज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस है। दे हैड, फिर लेना की इंग्लिश क्या होती है, टेक, टेक का थर्ड फॉर्म, टेक, टुक, टेकन, दे हैड टेकन। अब फिर देखो अपना अपनी की इंग्लिश आ गया, तो क्या हो जाएगा, दे है, दे के अनुसार अपना अपनी इंग्लिश दियर, दे हैड टेकन दियर बुक्स। अब आप कहेंगे यहाँ पुस्तकें तो नहीं लिखा है, तो वो अपनी पुस्तक ले चुके थे, मतलब अपनी पुस्तकें ले चुके थे। ठीक है, आप यहाँ पुस्तकें भी लिख सकते हैं, तब भी वही सेंस आएगा। तो दे हैड टेकन दियर बुक्स। इतनी बात समझ में आ गई सबको। इस तरह से एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं। हम लोग इस विद्यालय में पढ़ चुके थे। फिर देखिए, अब आप देखेंगे चाहे आई रहा हो, चाहे दे है, चाहे इसका हम लोग इंग्लिश यहाँ वी से काम चल जाएगा, वी लिखेंगे, सब के साथ कहने मतलब हैड का यूज हो रहा है। आई के साथ हैड, दे के साथ हैड, वी के साथ हैड, और अभी होता है सिंगुलर नंबर भी, ही के साथ हैड, शी के साथ हैड, सबके साथ लिख सकते थे। तो वी हैड। अब पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है, रीड, रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड होता है, तो उसको पढ़ते रेड हैं, रेड पढ़ेंगे इसको। तो वी हैड रेड, स्पेलिंग भले रीड की वही होती है, लेकिन पढ़ेंगे रेड, वी हैड रेड। फिर कहाँ पर, इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, देख लीजिए, वी हैड रेड इन दिस स्कूल। समझ में आया, ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर था। इसे सब लोग नोट कर लीजिए, फिर आपको निगेटिव स्ट्रक्चर बताते हैं। ठीक, चलिए निगेटिव देख लेते हैं। इसके बाद चलिए देख लेते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें भी लिखते हैं, क्योंकि ये भी असर्टिव का पार्ट होता है, बता चुके हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें हैड आई है, हेल्पिंग वर्ब क्या आई है, हैड को लिखा गया है। इसके बाद हम लोग नॉट लगा देंगे, इसमें क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ठीक है, नॉट लगा देंगे। इसके बाद हम लोग वही लिख देंगे पूरा, वर्ब इन थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स प्लस फुल स्टॉप। यानी हमने चेंज क्या किया, आप देखेंगे हमारी चेंजिंग इसमें क्या हुई है। एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसमें लिख देते हैं। देखिए इसमें चेंज क्या किए हम लोग, जो हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड थी, ये तो रहेगा ही, इसके बाद नॉट लगा दिया गया। इसमें क्या लगा दिया गया, नॉट। ये देखिएगा सब कुछ वही था, सब अफर्मेटिव वाला ही, लेकिन इसमें क्या था, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट आया, तब वर्ब इन थर्ड फॉर्म। इससे निगेशन बन गया। इसका निगेशन मतलब निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे वह भोजन नहीं कर चुका था, वह भोजन नहीं कर चुका था। अब देखिए इसको, वह भोजन नहीं कर चुका था, तो वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। हमने कहा कि सब्जेक्ट चाहे जो हो, हेल्पिंग वर्ब केवल हैड होगी, तो ही हैड। फिर निगेटिव है तो नॉट लगेगा, देखिए निगेटिव है ना, तो नॉट यहाँ आ जाएगा हैड के बाद, ही हैड नॉट। अब देखो भोजन करना, करना के लिए यहाँ टेक होगा, भोजन खाना, खाना होगा ईट होता है, तो ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है। लेकिन भोजन कर चुका था, तो करने के सेंस में क्या लिख देंगे हम लोग, टेकन। ही हैड नॉट टेकन, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन। बहुत लोग ईटन भी लिख देते हैं, लेकिन टेकन यहाँ ज़्यादा सही रहेगा। ही हैड नॉट टेकन फूड। ठीक, इस तरह से हो जाएगा, ही हैड नॉट टेकन फूड। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं दूसरा। जैसे क्या है, सीता बाग में या बगीचे में, सीता बगीचे में गीत नहीं गाई थी। देखिए गा चुकी थी होता था, जैसे गा चुकी थी, ऐसे हमने लिख दिया गाई थी। अब ई थी आ गया ना, देखिए यहाँ से ई थी ये थी आता, तब भी जो हम कहे पास्ट परफेक्ट टेंस होगा ना। अब गा चुकी थी लिख सकते थे, या गाई थी हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, सीता हैड हो गया इनके साथ भी, सीता हैड
नॉट है निगेटिव, तो सीता हैड नॉट। गाना इंग्लिश सिंग होता है, सिंग थर्ड फॉर्म, सिंग संग संग, संग हो जाएगा। सीता हैड नॉट संग अ सॉन्ग, गीत गा चुकी थी ना, कहाँ, इन द गार्डन, बगीचे में, इन द गार्डन। देखिए सब समझ में आ गया। सीता हैड नॉट संग अ सॉन्ग इन द गार्डन। क्लियर हो गई इतनी बात। इसी प्रकार से हम एक सेंटेंस और ले लेते हैं, जैसे हम लोग अपना कार्य पूर्ण कर चुके थे, पूर्ण कर चुके थे। हम लोग अपना कार्य पूर्ण कर चुके थे। तो देखिए हम लोग की इंग्लिश वी, फिर हैड लगेगा, बता चुके हैं। नहीं कर चुके थे ना, देखिए बच्चा इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, निगेटिव पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कार्य पूर्ण नहीं कर चुके थे, तो यहाँ नहीं लिखना जरूरी है, नहीं कर चुके थे। अभी गलत हो जाता है ना, चलिए अब सही है। हम लोग अपना कार्य पूर्ण नहीं कर चुके थे, तो नहीं के लिए नॉट आएगा क्योंकि निगेटिव पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वी हैड नॉट, पूर्ण करना का कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। अपना कार्य, अपना इंग्लिश वी के अनुसार आवर, आवर वर्क, देखा इस तरह से, वी हैड नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क। हम लोग अपना कार्य नहीं कंप्लीट कर चुके थे, नहीं पूर्ण कर चुके थे। वी हैड नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क। आई होप आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें क्या होता है, जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए आता है पेपर में, तो आप लोग क्या करते हैं कि देखेंगे सबसे पहले कि इसकी पहचान क्या है। तो इसकी पहचान के रूप में अगर आप जानना चाहें तो यहाँ पहचान भी हेडिंग डाल सकते हैं समझने के लिए। इसकी पहचान क्या, यही है, चुका था, चुकी थे, अंत में लगा रहेगा, यानी वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में आप लिख सकते हैं, अंत में क्या लगा रहता है, ये चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा रहता है, या था, ई थी, ए थे आदि लगा रहता है। तो हम जान जाएंगे वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद अफर्मेटिव हमने बताया आपको कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद वर्ब इन थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, ठीक। उसके बाद सेंटेंस बताया था हम लोग। अभी इसके बाद क्या बताया, दूसरा पार्ट हमने बताया कि निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। निगेटिव उसके प्रकार है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब जो हैड होता है उसके बाद नॉट लगा देते हैं, फिर वर्ब इन थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, उसके बाद फुल स्टॉप, यानी इसका स्ट्रक्चर है। फिर इस तरह देखिए वह भोजन नहीं कर चुका था, ही हैड नॉट टेकन फूड। सीता बगीचे में गीत नहीं गाई थी, सीता हैड नॉट संग अ सॉन्ग इन द गार्डन। हम लोग अपना कार्य पूर्ण नहीं कर चुके थे, तो वी हैड नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क। समझ गए तुम इस बात। तो इस तरह से हम कोई सेंटेंस आएगा निगेटिव और अफर्मेटिव में कर लेंगे, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव जो बचता है हमारा तीसरा चौथा पार्ट, दो पार्ट हो गए, अफर्मेटिव निगेटिव, तीसरा है इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइज।